नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर आपसे बात करनी है और इस दिलचस्प विषय पर बात मुझे इसलिए भी करनी है क्योंकि इस विषय से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज भारत की सेनाओं ने दिया है। देखिए, 29 तारीख को यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। अंबाला का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उन्होंने 30 मिनट तक राफेल में उड़ान भरी। 15,000 की फीट तक उनका प्लेन गया, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई, नीचे उतरकर फोटोग्राफ्स वगैरह हुए और वो सोशल मीडिया पर सब चीजें चलने लगी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले अप्रैल 2023 में सुखोई 30 MKI में भी उड़ान भरी थी, यानी कि वो इस प्रकार पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने 2 फाइटर प्लेनों में इस तरह से उड़ान भरी और शायद विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी जिन्होंने 2 इस प्रकार के फाइटर प्लेन में अपनी उड़ान भरी है। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, पहले तो इसके महत्व को समझ लीजिए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान सीमा के करीब है, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसके बहुत नजदीक है और इस विमान का जो संचालन किया, जो कमांडिंग अफसर थे, कैप्टन अमित गेहानी थे। और हाल ही में आपको मैं बता दूं कि भारत ने एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम था त्रिशूल 2025। उसके अंतर्गत उससे जोड़कर इस उड़ान को भी देखा जा रहा है। इससे होता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है, इसके लिए मैसेज देना होता है दुश्मन को कि देखिए साहब, हमारे देश की राष्ट्रपति अपनी सेनाओं का जो और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के कमांडिंग अफसर भी होते हैं, कि तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो किस शेरदिली के साथ कपड़े पहनती हैं, बाकायदा एयर सूट पहनती हैं और उसके बाद अंदर बैठती हैं और कॉकपिट में और उड़ान भरती हैं और 30 मिनट्स तक राउंड लगाती रहती हैं। ये एक शानदार अनुभव है, सुनकर भी इसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिन लोगों ने देखा है उनका कहना है कि यह रोमांचक था। आप विजुअल्स भी देख सकते हैं और सारी दुनिया ने इसके माध्यम से यह देखा कि भारत की सेना कितनी मॉडर्न है, कितनी फॉरवर्ड है। और कहने के लिए हमने कुछ ये विदेशी विमान लिए हुए हैं, लेकिन इनका जो भारतीयकरण हमने किया है, इनको जिस तरीके से हमने मॉडिफाई अपनी जरूरतों के हिसाब से किया है, उस हिसाब से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। और एक ताकत भारत की सबने देखी, वो थी महिला शक्ति। आपने देखा होगा कि उड़ान के समय और उड़ान के बाद में एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं और उनके साथ एक महिला अफसर भी खड़ी हुई है। ये जो महिला अफसर थी ये स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह हैं। ये कॉकपिट में उनके साथ बैठ करके गई, उनके सपोर्ट के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, क्योंकि एक पायलट चला रहे थे और पीछे जो कॉकपिट होता है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी थी, तो उनको असिस्ट करने के लिए स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह बैठी थी। और फिर इन दोनों की तस्वीरें खींची और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब आप सोच रहे होगे इसमें स्पेशल क्या है? बहुत बड़ा संदेश है इसमें पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम की घटना के बाद, तो पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चलाया था कि हमने भारत के कई राफेल गिरा दिए हैं, 4 गिरा दिए, फलाना गिरा दिए। राहुल गांधी ने तो चिल्लाना शुरू कर दिया था पार्लियामेंट में कि बताओ हमारे कितने राफेल गिरे हैं, पाकिस्तान के कितने विमान गिरे हैं। उसकी चिंता नहीं थी विपक्ष के नेताओं को, हमारे कितने गिरे ये बताओ। ये हमारे इस देश के नेताओं का हाल है। उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक महिला वायुसेना अधिकारी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे कहते हैं कि POW है, प्रिजनर ऑफ वार। उसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई और उसे पाकिस्तान के सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंदी बना लिया। ये जिस महिला अफसर के बारे में चर्चा उड़ाई गई थी वो कोई और नहीं, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ही थी, जो द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ान भर रही थी। और पाकिस्तान ने
अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से यह प्रचार भी किया था कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो शिवांगी के घर पर गए हैं शोक जताने के लिए, दुख जताने के लिए कि भाई आपकी जो बेटी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हम छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की फेक न्यूज चलाई गई सोशल मीडिया पर। आप जानते ही हैं कि जो इस बार लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यह शायद दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड लड़ाई थी, जिसमें थल सेना नहीं लड़ रही थी, वायुसेना के हमले हो रहे थे, जिससे ड्रोन के हमले हो रहे थे। और जो क्या होता है कि आप इंटरसेप्शन करते हैं, आप विदेशी जो हथियार होते हैं, उनके जो आपके लड़ाकू विमान आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उनको आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं और कैसे उनको मार रहे हैं, इस सब का भी इसमें शानदार इस्तेमाल किया गया। और दूसरे, एक लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही थी, जिसके माध्यम से, जिसे कहते हैं ना कि सूचना की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। कहां से सूचना सही आ रही है, कहां से सूचना गलत आ रही है। कुछ सूचनाएं सही थी, कुछ सूचनाएं गलत थी, और कुछ सूचनाएं दूसरों को गलत फहमी में डालने के लिए फैलाई जा रही थी। हमारा मीडिया भी ऐसा कर रहा था, पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा था। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे चैनल्स को, ट्विटर हैंडल्स को यहां बैन किया गया। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी हमारे बहुत सारे हैंडल्स को बैन किया और यह माना कि पाकिस्तान की हार जो इसमें हुई है, उस हार को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भारत दिखा रहा है। तो उस समय ये जो शिवांगी सिंह वाला वीडियो चलाया गया था, वो दोस्तों इसलिए भी चलाया गया था कि उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली हो रही थी, आप जानते होंगे कि दो सेना की अफसर आती थी, एक मुस्लिम और एक हिंदू, और व्योमिका सिंह और एक अंसारी जो थी दूसरी, वो दोनों आती थी और मीडिया के सामने ब्रीफिंग करती थी कि हमने आज क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। पाकिस्तान इससे भी बड़ा परेशान था। पाकिस्तान में तो औरतों की इज्जत कुछ है नहीं, 2 कौड़ी की इज्जत है। इस्लाम में यही हाल है। तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि देखिए यार, इंडिया की महिला अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रही हैं और हमारे यहां तो सेना में महिलाओं को शामिल भी नहीं किया जाता। और भारत में तो एयरफोर्स में और सभी सेनाओं में महिलाएं खूब हैं, पर्याप्त मात्रा में। और ये जो शिवांगी सिंह है, ये मैं आपको बता दूं कि बनारस की रहने वाली हैं, और शिवांगी सिंह को 2017 में महिला फाइटर्स का जो दूसरा बैच आया था इंडियन एयरफोर्स में, उसके तहत इन्हें कमीशन मिला था। और इनकी जो प्रेरणा एयरफोर्स अफसर बनने की थी शिवांगी की, वो ये थी कि ये बचपन में अपने फैमिली के साथ एक एयरफोर्स के म्यूजियम में गई थी। वहां इन्होंने जो प्लेन्स के मॉडल देखे और सब चीजें रखी हुई देखी, उसके बाद इन्हें इंस्पिरेशन मिली और उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का फैसला किया। और टफ कंपटीशन के बाद पुरुषों के साथ कंपटीशन लेकर चुन करके यहां पर आई हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को बहुत सारे जख्म ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए। एक जख्म यह भी था कि जिस देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, जिस धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान, और उस धर्म में ही महिलाओं को कोई मान सम्मान नहीं है, वहां हम आपका दुश्मन महिला फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रही हैं। तो यह एक बहुत बड़ा संदेश था। तो निश्चित रूप से यह जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। देखिए क्या होता है कि आजकल जो हाइब्रिड युद्ध होते हैं, इसमें जो विजुअल डिटरेंस है, यानी कि जो दृश्य का निरोध है, जो दृश्य की निरोधात्मकता है, उसका बड़ा महत्व होता है और उसी का इस्तेमाल भारत ने किया है। इसके माध्यम से भी आप एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई अपने दुश्मन से जीत सकते हैं कि देखिए साहब, जिसके तुम चर्चाएं उड़ा रही थी कि तुमने गिरफ्तार कर रखा है शिवांगी सिंह, वो तो राष्ट्रपति के साथ हवा में उड़ान उड़ रही है। तो इस तरीके से ये जो घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। शिवांगी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ना, फिर उसके बाद फोटोग्राफ्स खींचा जाना, यह भारतीय सेना की उस रणनीति को भी, उस शानदार रणनीति को भी दर्शाता है जो पाकिस्तान पर लगातार मानसिक दबाव बनाने में सफल रही है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर जानकारी परक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे युवा महिलाएं, युवा बच्चियां भारतीय सेना में आने के बारे में सोच सकें। नमस्कार।